हम आज अपनी सोशल साइंस के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के मैप वर्क को। ये जो मैप वर्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज योर पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू एग्जाम। अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें वो सारे के सारे पॉइंट्स मैप में मार्क करने के लिए पूछे जाते हैं जिन्हें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दोस पॉइंट्स हियर टुडे विद द हेल्प ऑफ अ मैप। आप सबके पास अगर इंडिया का मैप हो और आप उसको साथ में मार्क करते हुए चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये सेशन विद द हेल्प ऑफ द मैप। तो हमारे पास जो पहला मैप है, इस मैप के अंदर हम लोग कुछ चीजें देख रहे हैं जो कि आपको नजर आएंगी कि हम लोग को इन्हें किस तरीके से मार्क करना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसमें जिन चीजों को हमें मार्क करना है उसमें आता है आपका अमृतसर। अगर आप अमृतसर देखें तो पंजाब रीजन के पास आपको अमृतसर नजर आ रहा है, दिखाया ऊपर की तरफ, यहाँ पर इसमें आपको अमृतसर नजर आएगा। ये जो अमृतसर है ये किस लिए यहाँ पे पूछा गया और यहाँ पे हमने क्यों मार्क किया है, तो ये रिलेट होता है आपका जलियांवाला बाग ट्रेजेडी से। एक चीज का ध्यान रहे, जब भी हम लोग मैप वर्क करते हैं तो हम लोगों को एक चीज को बहुत फोकस में रख करके मैप वर्क को करना होगा, और वो ये है कि आपसे रीजन पूछा जा रहा है या लोकेशन पूछा जा रहा है। जब हम लोग अपना ज्योग्राफी का चैप्टर कवर करेंगे जिसमें कि हम एग्रीकल्चर चैप्टर के ऊपर जब फोकस करेंगे या हम उसके मैप वर्क को डिस्कस करेंगे, एट दैट टाइम वी विल फोकस अपॉन द रीजन्स दैट हैज टू बी मार्क्ड। फॉर एग्जाम्पल अभी इस मैप में हम लोग केवल लोकेशंस की बात कर रहे हैं, तो जलियांवाला बाग पूछा गया है, हम की कैसे दिखाएंगे? उस की को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर मैप की साइड में बनी इस की का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज मैप में हमें वो चीज बस शो करनी है, करेक्ट। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल अपने पॉइंट पर जाएंगे अमृतसर पे, क्योंकि अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहां पे जाएंगे, उस जगह पे हम एक पॉइंट लगाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, लोकेशन दिखा रहे हैं, और वहां पर हम लिख देंगे अमृतसर। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे किसका आंसर लिख रहे हो? तो अमृतसर के साथ अगर जैसे आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जलियांवाला बाग मैसेकर कहाँ हुआ था, तो उसके लिए हमने अमृतसर लिख दिया, और क्योंकि ये मैप वर्क का पहला क्वेश्चन तो इसके ऊपर हमने 1 नंबर लिख दिया। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम अमृतसर को डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, दैट विल बी then another question, and the question is the place associated with the movement of indigo planters। इंडिगो प्लांटर्स के साथ में जो सत्याग्रह हुआ था इंडिगो प्लांटर्स के साथ में, उसे कहां पर हम लोग शो करेंगे? तो उसको शो करने का जो तरीका है वो क्या है? अगेन द सेम थिंग, वी आर नॉट यूजिंग दिस की ओवर हियर। हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे उसको, और वो हुआ था आपका कहां पर? चंपारण, बिहार में। तो बिहार पर जाकर के हम चंपारण की उस प्लेस के ऊपर इस तरीके से मार्क करेंगे, और वहां क्या लिख देंगे? वहां लिख देंगे चंपारण, और चंपारण लिखने के बाद उसके नीचे हम लोग सेकंड नंबर वाले, क्योंकि ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ पे मार्किंग हम किस तरीके से करेंगे। अगर आपके फर्स्ट क्वेश्चन जलियांवाला बाग पूछा गया है तो आप उसको मार्क करेंगे अमृतसर, और वहां पे आप लिख देंगे। नेक्स्ट में आप क्या करोगे? चंपारण मार्क करोगे और 2 पॉइंट सेकंड पॉइंट लिख दोगे वहां पे। इस तरीके से हम लोग इस मैप वर्क को कंप्लीट करेंगे। तीसरा जो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है वो है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद किस लिए फेमस है? तो अहमदाबाद इज फेमस फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स। जो तीसरा पॉइंट आ रहा है आपका, हम लोग को यहाँ दिख रहा है मैप वर्क में, दैट इज गुजरात में अहमदाबाद है, और अहमदाबाद में हम लोग क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स ने मिलकर के सत्याग्रह किया था। अच्छा, आप देखो, याद करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आप देखो गुजरात की इस रीजन में जब हम लोग जाते हैं तो चीजें एक के बाद एक लाइंड अप है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना। कौन कौन सी चीजें यहाँ पर लाइंड अप है जो हम लोग को इस मैप में दिख रही है? जैसे सबसे ऊपर अहमदाबाद दिख गया, अहमदाबाद के नीचे हम लोग को क्या दिख जाएगा? दैट इज द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट भी हम लोग को इस मैप में दिख रहा है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाद है हमारे पास बरदौली। बरदौली में हम लोग कहते हैं, बरदौली में भी सत्याग्रह हुआ था, तो बरदौली नाम से पूछा जाता है बरदौली सत्याग्रह कहाँ? तो सबसे ऊपर अहमदाबाद है, अहमदाबाद के नीचे है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट,
दैट इज इन गुजरात। और तीसरा आपका आता है दैट इज बरदोली डिस्ट्रिक्ट, दैट इज ऑल्सो इन गुजरात। तो अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ था, हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह हुआ था। ऐसे ही हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे पीसेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो है ना। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे पीसेंट्स के लिए हुआ, बरदौली सत्याग्रह हुआ। और बरदौली के नीचे ही आपके पास क्या जाता है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज दांडी। अगर आपको पता हो तो साबरमती के आश्रम से, और पता होना भी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव ऑलरेडी रेड इट इन आवर क्लासेस। सो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि सत्याग्रह जो था उसी में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जब उन्होंने यहाँ पर दांडी तक उन्होंने यात्रा करी थी। कहां से कहां तक करी थी, हमें पता है कि वो यात्रा उन्होंने अपने आश्रम, उनका आश्रम जो कि कहां पर था, हम सब लोगों को पता है कि उनका गुजरात में जो साबरमती आश्रम था वहां से उन्होंने एक वॉक स्टार्ट करी थी और दांडी और समुद्र की कैरिबियन सी के किनारे तक आकर के उन्होंने नमक बनाया था और उन्होंने सॉल्ट टैक्स को ब्रेक किया था। तो ये गुजरात एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। तो इसमें हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि अहमदाबाद, देन खेड़ा, देन बरदौली एंड देन दांडी, हमें ये सारी चीजें इधर मिल जाती हैं। एंड दीज ऑल प्लेसेस आर एक्चुअली रिलेटेड टू द सत्याग्रह दैट हैज बीन डन बाय द महात्मा गांधी। दूसरी तरफ हमने बात की दैट वाज ऑफ अमृतसर, चंपारण बिहार में हमने इसकी भी बात की थी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फॉर अ नेक्स्ट वन एंड दैट इज चौरी चौरा। अब चौरी चौरा देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इधर बिहार में है क्या, बिहार में हमें मिल रहा है आपका खेड़ा, सॉरी दैट इज चंपारण इन बिहार। और चंपारण से हम थोड़ा सा इधर आते हैं और यूपी के अंदर घुसते हैं और वहां पर हमें क्या मिल जाता है, चौरी चौरा। तो चौरी चौरा क्या है, ये चौरी चौरा आपसे एक जो जगह है उसको डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। जैसे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि चौरी चौरा इंसिडेंट कहां पर हुआ था, या ये भी पूछा जा सकता है कि द प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वाज एंडेड एब्रप्टली ड्यू टू वायलेंस, कि वायलेंस की वजह से जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, क्या वायलेंस की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया था, वो इंसिडेंट कहां पर हुआ था। सो दैट इंसिडेंट टुक प्लेस इन यूपी एंड यूपी के गोरखपुर के पास जगह पड़ती है दैट इज चौरी चौरा। तो वहां पर ये हुआ था। तो कई बार गोरखपुर पूछते हैं तो आप वहां पे चौरी चौरा को मार्क करके उसके नीचे ब्रैकेट में गोरखपुर भी लिख सकते हो क्योंकि वो गोरखपुर के पास पड़ता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप उस जगह को कवर कर लेते हैं, है ना, कोई भी चांस नहीं रहता कि वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब जो हम लोग नेक्स्ट इसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे, ये हमें मैप हो गया है, हमारा जो नेक्स्ट मैप अभी आपके सामने आया है, इस मैप में हम लोग जो देखेंगे वो सबसे पहले हम लोग कांग्रेस सेशंस के बारे में देखेंगे कि कांग्रेस सेशंस कहां पर हुए थे। एक बात आपको बता दें, 1920 में, एज वी रिमेंबर 1920 में 2 कांग्रेस सेशंस हुए थे, पहला सितंबर में और दूसरा दिसंबर में। तो इन दोनों के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, दैट इज कौन कौन से जो आपके व्हाट वी कैन से सेशंस हुए थे वो कहां पर हुए थे। तो हम लोग यहाँ सबसे पहला जो सेशन हम देखने जा रहे हैं, दैट सेशन हेल्ड इन नागपुर इन दिसंबर 1920। तो दिसंबर 1920 में कहां पर हुआ था, नागपुर में सेशन हुआ था। नागपुर कहां पड़ता है, इट इज क्लोज टू, इट इज इनसाइड द महाराष्ट्र, एक्चुअली इट इज द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो हम लोग देखेंगे नागपुर हमने महाराष्ट्र के अंदर मार्क किया हुआ है। तो ये कौन सा है, ये आपका दिसंबर का, ध्यान रखिएगा, दिसंबर का कांग्रेस सेशन है ना। ये हम लोग इट्स ओके, हम लोग की क्या बात, इसको हम लोग कैसे मार्क करेंगे, इसको हम लोग मार्क करेंगे द कांग्रेस सेशन, इसको हम लोग कांग्रेस सेशन लिख देंगे, सेशन और ब्रैकेट में करके दिसंबर लिख दीजिए, या दिसंबर कांग्रेस सेशन लिख सकते हैं। तो दिसंबर में ये कांग्रेस सेशन होता है, ईयर सेम है 1920। तो बहुत ज्यादा डिटेल यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से वहां पे मार्किंग कर सकते हो। अगर आपका ये 5th क्वेश्चन है तो आप 5th मार्क कर दीजिए वहां पे और कांग्रेस सेशन लिख दीजिए। कांग्रेस सेशन भी नहीं लिखना है, वहां पे आपको लिखना है किस जगह पर हुआ था। तो आपको उस कांग्रेस सेशन की जगह आप क्या लिखोगे, आप वहां पे लिखोगे 5th में नागपुर, नागपुर में हुआ था कांग्रेस सेशन। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 1920 में
कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था? तो आप सिंपली उस जगह को मार्क करोगे नागपुर में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नागपुर में क्या हुआ था, तो आप बता दोगे कि कांग्रेस। या पूछा जाए, ऐसे ही पूछ सकते हैं इसको, उसको रिवर्ट करके पूछा जा सकता है कि नागपुर में क्या हुआ था, तो आप बता सकते हो कि वहां पे 1920 के दिसंबर का कांग्रेस सेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो है कि कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 कहाँ हुआ था? तो सितंबर 1920 का जो कांग्रेस सेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता कहाँ पर है? आपके वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और वेस्ट बंगाल आप देखिए किस तरीके से उसको मार्क किया जा चुका है, कि हम लोग देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने उसको अलग ड्रैग करके, क्योंकि वहां पर उतनी जगह नहीं है ना। दूसरी चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हेनेवर यू आर मार्किंग, आप भले ही लाइंस को टेढ़ी ले जाइए, लाइंस को आप टेढ़ा कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो आप लिखते हैं, जो भी आप मार्क कर रहे हो, उस चीज को आपको हमेशा सामने सीधा लिखना है, चाहे कहीं पर भी। मुझे लगता है कि ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी। इससे क्या होता है कि जो भी एग्जामिनर है उसको बहुत क्लियरली आपके आंसर्स दिख जाते हैं और वो चेक कर देते हैं। अगर आप उसको आड़ा टेढ़ा लिख दोगे, पहली चीज तो वो बहुत ही अनटाइडी लगेगा। द सेकेंड थिंग दैट इट विल नॉट बी प्लीजिंग, कि वो मार्क्स, ठीक है वो रैंडमली भी कॉपी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे में आपके मार्क्स करके पता चला आपने लिख दिया ऐसे करके ऐसे, वो सोचा यहाँ पे मार्क किया, आपकी लाइन कहीं और जा रही है। तो इसको इस तरीके से क्लियर मार्क करिए, उस एरिया तक लाइन को ऐसे ड्रैग करिए और बिल्कुल स्ट्रेट लिख दीजिए कि यहाँ पर जो भी चीज हुई थी उसको आपने मार्क कर दिया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके से अगर मार्क। What is the next thing that we see in this map? So what is the next thing? हमने कलकत्ता देख लिया, हमने नागपुर देख लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है इस मैप के अंदर? दैट इज मद्रास। मद्रास को अगर हम लोग देखें तो मद्रास किस चीज के लिए फेमस है? सबसे पहली चीज तो मद्रास जो है वहां पर भी हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में मद्रास को जाना जाता है, या प्रोविंस वेयर जस्टिस पार्टी वाज एक्टिव। कौन सी पार्टी यहां पर एक्टिव थी? तो हम देखते हैं कि मद्रास जो है इट इज फेमस फॉर द जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी यहां पर एक्टिव हुई थी, तो हम लोग उसके लिए इसमें मद्रास को मार्क करेंगे। और मद्रास आपको पता है कि ये आंध्र प्रदेश के पार्ट में है, और इट इज द पार्ट ऑफ तमिलनाडु के पार्ट में, और अपर पार्ट में नियर आंध्र प्रदेश, जहां पे आंध्र प्रदेश बॉर्डर खत्म होता है उसके बाद ही मद्रास। और मद्रास एक पोर्ट है, सो यू कैन मार्क इट नियर द ओशन, जो आपकी कोस्टल लाइन है उसके पास में आप उसको मार्क कर सकते हैं। What is the next point that we have to discuss? Okay. Now, एक चीज मैंने जो यहाँ पर आपको बताई वो क्या थी कि आप जब आपको कोई लोकेशन बोला जाता है, उस लोकेशन को आप मार्क करते हो, ठीक है ना? उस लोकेशन को जब आप मार्क करते हो तो मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे करके आपने यहाँ लिख दिया बरदौली, ठीक है, ये तो आपने लोकेशन मार्क कर दिया। सपोज आपको दूर जाना है, कलकत्ता दिखाना है, ये एरिया में कलकत्ता दिखाना है, आपने यहाँ से क्या आपने मार्क लाइन किया, यहाँ पे लिख दिया कलकत्ता, ठीक है, इस तरह से दिया है ना। या आपको यहाँ पे चंपारण दिखाना है, आपने यहाँ से कर यहाँ दिया चंपारण, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज है वो क्या है? दैट इज आपको एरिया कैसे मार्क करना है, कोई रीजन कैसे मार्क करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग के पास में आता है, दैट इज द प्लेस वेयर गुडीम हिल मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920s। अब कहां पर स्प्रेड हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में स्प्रेड हुआ था। अब आंध्र प्रदेश को हम लोग एक पॉइंट से नहीं मार्क कर सकते, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम उस पूरे के पूरे स्टेट को ऐसे ऐसे करके किसी एक शेड से कवर कर देंगे। जब हम इस तरीके से यूज करते हैं, स्पेशली हम लोग फिजिकल मैप में अब कहीं पे भी यूज करते हैं, तो हम उस पर की को यूज करते हैं। उस की को यूज करने के बाद हम उसमें इस तरीके से बता देते हैं, ऐसे करके ऐसे शेड कर देते हैं, और यहां पर लिख देते हैं हम उस पर क्या मार्क करना चाह रहे हैं। तो हम उसको मार्क कर देते हैं आंध्र प्रदेश, ऐसे हम उसको मार्क कर देंगे। इससे क्या होगा, वो रीजन समझ में आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? तो इस तरीके से हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन जो होगा वो ज्योग्राफी की चैप्टर से लेकर के चलेंगे। आई विश कि आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी और आप इसको अपने घर पे जरूर मैप के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रहे, एक या दो मैप गलत हो सकते हैं, लेकिन इसी प्रैक्टिस की वजह से आपका जो तीसरा मैप है वो बिल्कुल साफ सुथरा
और क्लियर होगा। इसी के साथ आई विल एंड अप हियर टुडे एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन